आज की 25 बड़ी खबरें। विस्तृत रिपोर्ट। कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े। नए साल के पहले ही दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। इससे रेस्टोरेंट, ढाबों और हलवाइयों का खर्च बढ़ेगा, जिसका सीधा असर बाहर खाना खाने वाली आम जनता की जेब पर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की सैर से बचने और घर के अंदर रहने की सख्त सलाह दी है। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स वृद्धि। केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले टैक्स ऑन NCCD को बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद फरवरी महीने से सिगरेट के दाम में 5-10% तक की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। फरीदाबाद केस में आक्रोश। फरीदाबाद रेप केस की पीड़िता की बहन ने न्याय की गुहार लगाते हुए एक भावुक वीडियो जारी किया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। नासा की रिसर्च लाइब्रेरी बंद। नासा ने अपने सबसे पुराने ऐतिहासिक रिसर्च लाइब्रेरी सेंटर को बंद करने का चौंकाने वाला फैसला लिया है। एजेंसी के अनुसार अब संसाधनों को डिजिटल माध्यमों और आधुनिक स्पेस रिसर्च की ओर मोड़ा जाएगा। बांग्लादेश में हमला। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक पर अज्ञात हमलावरों ने तेजाब से हमला कर दिया। युवक ने अपनी त्वचा को जलने से बचाने के लिए पास के तालाब में छलांग लगा दी। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की है। सीमा पर ड्रोन और विस्फोटक। पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध ड्रोन गतिविधि को नाकाम किया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में RDX और अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड अग्निकांड। स्विट्जरलैंड के एक मशहूर स्की रिसॉर्ट में देर रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बचाव दल अभी भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहा है। यमुनानगर में खनन माफिया। हरियाणा के यमुनानगर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन माफिया के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कई डंपर जब्त किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। क्या सेल्टोस 2026 लॉन्च। किया इंडिया ने अपनी सबसे भरोसेमंद SUV सेल्टोस का नया जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसमें नए हाइब्रिड इंजन और एडवांस्ड ADAS फीचर्स दिए गए हैं। ग्राहकों के लिए बुकिंग विंडो आज से खोल दी गई है। कर्नाटक कैबिनेट फेरबदल। कर्नाटक की राजनीति में हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक 5 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव कर सकते हैं। कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ब्रिक्स देशों का गोल्ड भंडार। एक वैश्विक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पास अब दुनिया के कुल सोने के भंडार का 50% से अधिक हिस्सा है, जो डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। ईरान में जन आंदोलन। ईरान के कई प्रमुख शहरों में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली हेल्थ अलर्ट। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी जैसा अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों को सांस के मरीजों के लिए अलग बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर RBI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक नींव बेहद मजबूत है। घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण ग्रोथ रेट स्थिर बना हुआ है। NBFC पर सख्ती। RBI ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों NBFC को चेतावनी दी है कि वे असुरक्षित कर्ज देने में सावधानी बरतें। जोखिम बढ़ने की स्थिति में केंद्रीय बैंक कड़े दंडात्मक कदम उठा सकता है। पाकिस्तान में हिंसा का रिकॉर्ड। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में साल 2025 के दौरान हिंसा और आतंकी घटनाओं में मरने वालों की संख्या पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक रही है, जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। यूनाइटेड कप 2026 शेड्यूल। टेनिस प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है कि यूनाइटेड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट के मुख्य मैचों के टिकटों की बिक्री ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। वर्ल्ड डार्ट्स चैंपियनशिप। इस साल की चैंपियनशिप में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब दिग्गज खिलाड़ी ल्यूक हम्फ्रीज शुरुआती दौर में ही हारकर बाहर हो गए। खेल जगत इस नतीजे से स्तब्ध है। लंदन में भव्य आतिशबाजी। नए साल के स्वागत में लंदन आई पर दुनिया की सबसे भव्य आतिशबाजी की गई। लाखों की संख्या में पर्यटक इस शानदार नज़ारे के गवाह बने। वुल्फ मून। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए आज की रात खास है। साल 2026 की पहली पूर्णिमा को वुल्फ मून के रूप में देखा जाएगा, जो सामान्य से अधिक चमकदार और बड़ा दिखाई देगा। मेरठ में सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़े आपराधिक मामले के खुलासे के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। धनु राशि का राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज धनु राशि के जातकों को करियर में पदोन्नति और व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। रुके हुए सरकारी काम भी आज पूरे हो सकते हैं। टैरो कार्ड भविष्यवाणी। आज के टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि 6 विशिष्ट राशियों के लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे।
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। वृषभ और कर्क को राहत। पिछले कुछ दिनों से तनाव झेल रहे वृषभ और कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा।